हेलो दोस्तों, अनलिमिटेड ग्रुप क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रिजेश। आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं कि आपको जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी कि यूपी टेट जो आने वाला है उसमें आपको वैकेंसियों का भरमार मिलने वाला है। चाहे बिहार हो चाहे यूपी का हो, उसमें आपको टीचर की वैकेंसी जरूर मिलेगी, वो भी अच्छी खासी मिलेगी। तो उसी के क्रम को देखते हुए आज हमने जो है जीके और साइकोलॉजी, मैथ, ये सब ट्यूशन इस प्लेटफॉर्म पे हम आपको देंगे और अगर आप इसको देखते हैं तो शायद आपको लाभ मिलेगा। तो इसी क्रम एक टॉपिक आज हम चुने हैं जिसका नाम है यहाँ पर पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास। हम वही टॉपिक यहाँ पर चुने हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं और सटीक हमने केवल लिख दिया है। आपको केवल उसको स्क्रीनशॉट मारना है या कॉपी पे नोट करना है। बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं पढ़ना है, शॉर्टकट में इसको चलना लेंगे। तो उसी के क्रम को देखते हुए आज हमने ये चालू किया है कि पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास, इससे क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से आपको बन सकते हैं वही यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि पंचायती राज जो है वह किस अनुच्छेद में या किस भाग में है। तो भाग अगर पूछा जाए तो यहाँ पर हमने लिखा है 9वां भाग। आपको क्वेश्चन में IX भी रोमन नंबर में भी लिखा हुआ मिल सकता है, इसलिए आपको दोनों ध्यान देना है कि यह पंचायती राज जो है 9वां भाग में और किस अनुसूची में है, 11वीं अनुसूची में। अनुसूची 11 है और भाग 9 है। एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि भाग IX को रोमन में लिखते हैं और इसी को अपोजिट या उल्टा कर देंगे तो आपको अनुसूची भी मिल जाएगा। 11वीं अनुसूची 11वीं अनुसूची में है। यह 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या बनने वाला है कि यह लागू कब हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था यह कब लागू हुआ था। यह लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। ठीक, 24 अप्रैल 1993 को यह लागू हुआ था। लेकिन यह जो है कि आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो पंचायती राज दिवस, यही डेट आप याद रखेंगे, 24 अप्रैल को दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर आपसे पंचायती राज दिवस अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, 24 अप्रैल को ही बताएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यह बात उठती है कि पंचायती राज जो व्यवस्था चालू हुई तो सबसे पहले कहाँ पर यह लागू हुई, सबसे पहले यह कहाँ पर लागू हुई। तो इसी क्रम में यह भी देख लेते हैं कि 2 अक्टूबर को राजस्थान की कहाँ पर, नागौर जिले में यह व्यवस्था पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे प्रधानमंत्री, उनके द्वारा यह चलाई गई थी। ठीक है, और आपसे यह भी कभी कभी पूछता है कि जब यह प्रथम बार यह आयोजन हुआ था राजस्थान में, तो द्वितीय बार आयोजन किस प्रदेश में हुआ था। तो द्वितीय बार इसका आयोजन जो है आंध्र प्रदेश में किया गया था। कहाँ पर किया गया था, आंध्र प्रदेश में किया गया था। ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। अगले टॉपिक पर आते हैं हम यहाँ पर कि यह राज्य सूची का विषय है। यह जो पंचायती राज व्यवस्था है यह कौन देखता है, राज्य सूची में अंकित है, अर्थात राज्य सरकार ही इसको चलाती है। उसका जो है कि चुनाव भी करवाती है और अगर भंग होता है तो उसको 6 महीने के अंदर भी उसका चुनाव करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर जब पंचायती राज व्यवस्था अगर भंग हो गई है किसी स्टेट या जिले में, तो वहां पर जो है कि उसका जो है कि निर्वाचन कब तक होगा, 6 माह के अंदर ही पूर्ण कर लेना है। ठीक है, इसमें 3 इकाइयां भी बनाई गई हैं। एक है ग्राम स्तर का है, ग्राम स्तर, और दूसरा है ब्लॉक स्तर, और तीसरा है जिला स्तर, जिला लेवल की। तो ये 3 स्तर भी बनाए गए हैं इसमें। और इसका सबसे प्रमुख आधारशिला रखने वाले जो मेन शिल्पीकार कह सकते हैं उनको कौन थे, बलवंत राय मेहता जी थे। इन्हीं के क्रम में ये तीनों जो है कि स्तर बनाए गए। अगला नेक्स्ट पे हम चलते हैं कि यह पंचायती राज व्यवस्था किस आर्टिकल में है। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है आर्टिकल 243 243 में है। किसमें है, 243 में है।
और यह आपसे इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, क्यों इसका गठन किया गया, पंचायती राज व्यवस्था का बनाने का मूल उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था को बनाने के लिए उसके पीछे उद्देश्य क्या था और इसको क्यों बनाया गया। तो ये यूपीपीसीएस और अन्य परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पर लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए इसको बनाया गया था। जो लोकतंत्र है उसकी शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए इसको बनाया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नोट करिएगा इसको। आगे चलते हैं कि इस पंचायती राज व्यवस्था जो है इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, कौन सा गठन किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ग्राम सभा का गठन किया जाता है और पंचायत का भी गठन होता है। ठीक है, दो चीज का गठन होता है, ग्राम पंचायत का और जो है कि ग्राम सभा का गठन किया जाता है। अगला है पंचायत की अवधि कितनी होती है। एक बार जब पंचायती चुनाव होते हैं तो वह कितने साल तक वैलिड होते हैं या कितने साल तक कोई ग्राम प्रधान या उसका मुखिया रहता है, तो वह 5 साल तक वैलिड होता है, वह 5 साल के लिए फिक्स हो गया है। लेकिन उसके बीच अगर वह भंग होती है व्यवस्था तो उसको 6 माह के अंदर ही उसको पूर्ण भी करना है आपको। ठीक है, अगला है कि अगर कोई इसका सदस्य बनना चाहे, अगर इसका सदस्य कोई अगर बनना चाहे तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए। तो 21 वर्ष उसकी क्या होनी चाहिए, एज होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात। आगे आते हैं कि जो ये 11वीं अनुसूची है पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड, इसमें कुल कितने विषय हैं। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और पूछा भी जाएगा कि पंचायती राज व्यवस्था जो है उसमें 11वीं अनुसूची में, ये 11वीं अनुसूची में है, लेकिन 11वीं अनुसूची में कुल कितने सब्जेक्ट या विषय हैं। तो आपके पास 29 सब्जेक्ट हैं कि 29 विषयों पर यह बात करता है। क्लियर हो गई बात। तो यह था पंचायती राज से रिलेटेड। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं कि पंचायती राज व्यवस्था जो है यह भाग 9 में है और अनुसूची 11 में, और यह राज्य सूची का विषय है और यह 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। और जो है कि इसका दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है, आप याद रखेंगे। लेकिन फर्स्ट बार जो आयोजन हुआ था, इसका उद्घाटन हुआ था, वह राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। लेकिन सेकेंड टाइम किस राज्य में हुआ था, यह भी क्वेश्चन आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए। तो सेकेंड बार जो है कि आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। क्लियर हो गई बात। इसके आगे चलते हैं कि यह राज्य सूची का विषय है और इसका गठन क्यों किया गया। क्यों किया गया, तो सबसे मेन कारण यह है कि लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए इसका आयोजन किया गया। और एक क्वेश्चन यहाँ से और आपसे पूछा जाता है कि इसमें अगर महिलाओं की भागीदारी होती है उत्तर प्रदेश के लिए, कि अगर इसमें महिलाओं की भागीदारी होती है तो कुल संख्या का 1/3 भाग जो है कि महिला सीट आरक्षण होता है। कुल स्थानों की 1/3 सीट जो है कि महिलाओं को आरक्षण मिलता है कि इस पे महिलाएं काम कर सकती हैं। आगे है कि यह राज्य सूची का विषय हो गया। आर्टिकल 243 के अंतर्गत है। यह आपसे पूछा जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था किस आर्टिकल में है, तो 243 में है। इसके अंतर ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर का गठन किया जाता है पंचायती राज व्यवस्था में। ग्राम सभा पंचायत का गठन, और इसकी अवधि जो है पंचायती राज व्यवस्था की 5 वर्ष होती है। और जो व्यक्ति उसका सदस्य बनना चाहता है उसकी एज मिनिमम 21 ईयर होनी चाहिए। आगे है इसमें जो है कि कुल कितने सब्जेक्ट हैं, तो 29 सब्जेक्ट हैं टोटल कुल मिला के। तो यह था आपको पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड कुछ चीजें जो कि इम्पोर्टेंट है और इससे बाहर क्वेश्चन हमको नहीं लगता है कि जाएगा आपका। इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट मारिए और अपने पास रखिए, या तो कॉपी में नोट डाउन करके एक जगह कलेक्ट करके रखिए कि परीक्षा में केवल एक बार आप इसको पलट के जाएं तो आपके दिमाग में सारी चीजें आ जाए। ठीक है, तो इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।